दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये क्लास सीटेट 2020 से संबंधित है, जिसमें हमारे चैनल पे NCERT का सीरीज चलाया जा रहा है। ये वीडियो उसी से संबंधित है। ये NCERT क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन की चैप्टर 2 की क्लास इस वीडियो में स्टार्ट किया जा रहा है, जो सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे होंगे NCERT क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन के, तो प्लीज़ जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में देखें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट 2020 के लिए। जैसे कि दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, पौधों की परी। दोस्तों जैसे कि हम सभी छोटे थे तो छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेलते थे, तो ये चीज़ कई जगहों पे कई नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले एक बात आपको बता दें कि इस चैप्टर में क्या है, पौधों की परी के बारे में बताया गया है। तो आप जानने की चाहेंगे कि पौधों की परी किसे कहते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि पौधों की परी क्या है। जैसे कि आप इस इमेज को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो महिला बैठी हैं ये क्या करती हैं, ये विभिन्न चीज़ों का नाम लेती हैं। इनके नाम लेने के बाद जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को अपने हिसाब से छूते हैं। तो इसी खेल को क्या कहा गया है, पौधों की परी। और जो महिला बैठी हैं इन्हीं को कहा जाता है पौधों की परी। NCERT के हिसाब से NCERT क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन की ये चैप्टर 2 की क्लास है। दोस्तों अगर चैप्टर 1 नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखें। तो जो महिला बीच में बैठी हैं ये क्या करती हैं, ये विभिन्न पौधों या चीज़ों का नाम लेती हैं। वो बच्चे अपने हिसाब से वो जाके छूते हैं। तो इस खेल को क्या कहते हैं, पौधों की परी। और जो महिला बैठी है इन्हीं को पौधों की परी बताया जाता है। ये NCERT की बुक है। देखिए पहले पौधों की परी की डिफिनीशन देखिए कि पौधों की परी किसे कहा जाता है। या देखिए पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेंगी तुम्हें उसे छूना होगा। यानी पौधों की परी जो हैं, जो महिला बैठी हुई थी इमेज में, जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे, ये किसी चीज़ की नाम ले रही हैं और ये बच्चे सारे क्या है, वो अपने हिसाब से जाके वो छू रहे हैं। तो ये खेल एक तरह की पौधों की परी का खेल हो जाता है। और जो बीच में बैठी है महिला, इन्हीं को पौधों की परी बोला जाता है। तो आप अभी समझ गए कि पौधों की परी क्या है। पौधों की परी क्या करेंगी, जिस चीज़ का नाम लेंगी तुम्हें उसे छूना होगा। यानी जिस चीज़ के नाम लेंगी वो बच्चों को उसी को छूना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, देखिए दोस्तों, बच्चे से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश विभिन्न धर्मों का और विभिन्न तरह के लोगों का एक बहुत बड़ा देश है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं इस बात को, भली बात है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ हर जगह सेम नहीं हो सकता है। इसी तरह अंताक्षरी और छुपन छुपाई का नाम जैसे कि यहाँ पे कुछ और लिया जाता होगा, हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है छुपन छुपाई अंताक्षरी, यूपी और बिहार में। और अगर आप जाएंगे केरल साइड में या उसके और आसपास के इलाके में, तो यही चीज़ उनका नाम क्या होगा, डिफरेंस हो जाता है। वहाँ कुछ और नामों से जाना जाता है। जैसे कि कबड्डी, हमारे यहाँ कबड्डी के नाम से जाना जाता है। और अदर स्टेट में कई जगह है, अदर स्टेट जो है वहाँ पे कबड्डी क्या है, दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ इस पॉइंट के मतलब यही समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों से ऐसे अगर आप चर्चा करेंगे तो वो विभिन्नताएं के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। किससे, कि जब उनसे ये इस बात पे चर्चा करेंगे कि आप बताइए कि कबड्डी आपके यहाँ क्या बोला जाता है। क्योंकि एक क्लास में विभिन्न जगहों से बच्चे आते हैं, उनकी बैकग्राउंड अलग होता है, पृष्ठभूमि अलग होती है। तो इस तरह की चर्चा करने से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो विभिन्नताएं हैं उनके जानने का समझ उत्पन्न होता है। इस पॉइंट से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे यह खेल कूद खेल कर पेड़ पौधे में पाए जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों के परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं, खेल के माध्यम से ही क्या करते हैं, वो महसूस कर पाते हैं किस चीज़ की,
पौधों को विविधता के जो अभी इस चैप्टर में खेल के बारे में बताया गया है, पौधों की परी के बारे में, तो उस खेल के माध्यम से क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल के माध्यम से पेड़ पौधों की विविधता के बारे में जान पा रहे हैं और उनके वास्तविक जैसा रूप है उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये चीज़ में बताया गया है, पॉइंट इसमें बताया गया है। अलग अलग बच्चे यदि पौधों के परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक टीचर, अगर आप मान लीजिए कि एक क्लास में अगर एक टीचर एक बार पौधे के परी बन गए तो बार बार वो खुद पौधे के परी ना बने। बच्चों के पौधों के परी बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। एक बार जो बच्चा बन गया दूसरे बच्चे को पौधे के परी बनने का अवसर देंगे। ऐसे क्या होगा कि उन बच्चों में क्या होगा, खुद वर्गीकरण चुनने का क्या है अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। इस तरह उनका विकास एक अच्छे रूप में होगा और जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो अपना कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि बच्चे खेल कूद से जो परी के पौधे हैं जो इस चैप्टर में खिलाया जा रहा है बच्चों को, इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं बच्चे, पेड़ पौधे की विविधता को महसूस कर पा रहे हैं। इस पॉइंट में बताया जा रहा है। और खुद ना बने पौधों के परी, खुद ना बने, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को परी बनाएं ताकि वो वर्गीकरण के आधार चुन सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधे का नाम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि गिरे हुए पत्तों को उठाया गया है, मतलब पत्ते तोड़े नहीं जा रहे हैं, यानी पर्यावरण का ध्यान रखना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है। जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हीं को उठाना है। बच्चों को ऐसे प्रेरित करना है कि जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको उठाएं, अपने टीचर से या अपने जो बड़े भाई हैं माता पिता से उस पत्ते को बारे में जानकारी लें कि ये किस पौधे से है। इस तरह की वो जानकारी इकट्ठा करें। इस चीज़ के बारे में एनसीईआरटी क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन की चैप्टर 2 में बताया जा रहा है कि अध्यापक और अभिभावकों के लिए ये एक संकेत का चिन्ह हो सकता है। क्या है ये? एक संकेत का चिन्ह हो सकता है, क्योंकि बच्चों को समझाना एक बहुत ही कठिन काम है। अगर एक आप सही तरीक़े से समझाएंगे बच्चों को तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कैच कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, अध्यापक के लिए एक संकेत चिन्ह हो सकता है। अगर किसी अध्यापक को पौधे के बारे में बताना है तो वो जो गिरे हुए पत्ते हैं उसको बच्चे से उठवाएं या खुद ले जाएं, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, प्रेरित करें कि वो जब भी जाएं तो एक सूखे हुए पत्ते उठाएं और बड़े जो होते हैं बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता या उनके बड़े भाई या शिक्षक भी हो सकते हैं, उनसे पूछें कि ये किस पौधे का पत्ता है। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में देखें। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? कविता गाना अच्छा लगता है। उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए नहीं कहा जाए। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे हम राउंड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ज़बरदस्ती उसे क्या करना है? याद नहीं करने के लिए कहना है, यानी बच्चों को याद नहीं करने देना है। यानी जब भी याद करने का शब्द आए तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव शब्द होगा, हमेशा निगेटिव शब्द होगा। जब भी याद करने को कहा जाए तो ये पॉजिटिव शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार जो है याद करना कहना ही बहुत बड़ी गलती है। तो आप जान लें, किसी भी सब्जेक्ट में अगर याद करने का शब्द आता है यानी रिमेम्बरिंग, चाहे याद करना है, ये निगेटिव वर्ड है, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। आप ये सही मान लें, दिमाग में आप एकदम एडजस्ट कर लें। जैसे कि आपको सेट करना है, ये सेट कर लें कि ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहना है आपको बच्चों को, या याद करने के लिए ऐसे भी नहीं कहना है। बच्चों को क्या करना है? कविता गाना अच्छा लगता है। कविता गाना बच्चों को क्या लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। इस पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बच्चों को कविता कैसे पढ़ाना चाहिए? तो कविता गा कर पढ़ाना चाहिए, पढ़ कर नहीं पढ़ाना चाहिए। कविता को क्या करना चाहिए? गा कर पढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों को भी गाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है। ये जो आप इमेज देखिए ध्यान से, ये जो इमेज है एक
कलाकार से संबंधित है। अगले पॉइंट में आप समझेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं एक हाथी का है, एक पक्षी बनाने की कोशिश किया गया है, एक ये चूहा है। ये सूखे पत्तों से ये चित्र बनाई गई है, जो सूखे पत्ते गिर गए हैं उनसे ये चित्र बनाए गए हैं। तो एक कलाकार है, ये सूखे पत्ते से ही चित्र बनाते हैं, बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, इस पॉइंट में बताया गया है। जैसे कि आप देखिए, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यानी ऐसे जो ऊपर आप इमेज देख रहे हैं, ऐसे ही सूखे पत्तों से वो क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा चित्र बनाते हैं। उनका क्या नाम है? विष्णु चिंचालकर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बिल्कुल ये आ सकता है, इस पर ध्यान दें आप। विष्णु चिंचालकर इंदौर, मध्य प्रदेश के से संबंधित है। ये क्या करते हैं? सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। एक मशहूर कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनमें जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। यहाँ बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे के बारे में बच्चों को जानकारी लेने के लिए क्या करें? बच्चे किसान से पूछें या किसी माली से पूछें या अपने घर में जो बड़े लोग हैं, माता पिता भाई, उनसे पेड़ पौधे के बारे में क्या करें? जानकारी लें। इस बात के लिए क्या होगा? उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, ताकि उनके अंदर जो है पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके। इस चीज़ के लिए इस पॉइंट में बताया गया है। और पेड़ पौधे से जो जुड़े अनुभव हैं उसे छोटे छोटे किस्सों में बच्चों को क्या करें? सुनाइए, ताकि वो पेड़ पौधे के प्रति क्या हो? संवेदनशील हो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता बच्चों में उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ हो सकता है कि बच्चों को जो जुड़े अनुभव है पेड़ पौधों से, उसको छोटे छोटे किस्सों के रूप में बच्चों को सुनाकर ये गुण जो है बच्चों के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। किसी बुजुर्ग से पता करो, क्या कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते हैं। ये ऊपर पॉइंट में डिस्कस हो गया है कि बच्चे जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं या शिक्षक, उनसे ये पता करें कि जो पेड़ पौधे थे, जो कुछ पौधे, क्या अभी भी वो पौधे हैं। इस सब चीज़ों से क्या होगा? उनको पेड़ पौधों से जो लगाव उत्पन्न होगा, उनके बारे में उनकी जानकारी इकट्ठा होगा, तो जो उनके अंदर संवेदनशीलता पेड़ पौधों के लिए उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ देखिए, पेड़ों से दोस्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। पर्यावरण को दृष्टि देखते हुए पेड़ों से दोस्ती। पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है दोस्तों, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए क्या करें? प्रेरित करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट लाइन है, ये आपको ध्यान दीजिए। बच्चों को क्या करना है? किसी एक पेड़ से क्या करना है? रिश्ता बनाना है। यानी रिश्ता बनाने के लिए उनसे क्या करना है? प्रेरित करना है उनको, ताकि वो पर्यावरण को से जुड़ सके, पर्यावरण का संरक्षण कर सके। इसलिए क्या करना है? बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करना है। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसका बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उनका क्या करेगा? लगाव बढ़ाएगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो आपका आंसर हो सकता है कि बच्चों को पेड़ों से क्या कराना पड़ेगा? रिश्ता बनाना पड़ेगा, यानी दोस्ती कराना पड़ेगा। पेड़ों से क्या करना है? दोस्ती बच्चों को कराना पड़ेगा, जिनसे उनके पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। जैसे कि आप ये इमेज जानते हैं कि ये मशहूर कलाकार जो मध्य प्रदेश इंदौर से रिलेटेड थे, विष्णु चिंचालकर जी, जो सूखे पत्तों से क्या करते थे? इस तरह की बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्र बनाते थे। दोस्तों, इस तरह हमारा जो क्लास 3 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास 3 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर 3 से रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ इन सारे क्लासों को आप अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।